हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप यूके, यूएसए, कनाडा जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा उस मुल्क के इतने ज़्यादा एडवांटेज हैं, इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं कि इस मुल्क के एडवांटेज और बेनिफिट सुनने के बाद आप यकीनन कहेंगे कि हमने इसी मुल्क में जाना है और हमने इसी मुल्क में जाके अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाना है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये यूरोप का मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। और इधर चार बहुत बड़े बेनिफिट हैं। एक तो ये कि इस मुल्क का आपको वीज़ा फ्री में पड़ता है, इस मुल्क का टिकट आपको एयर टिकट फ्री में पड़ता है, इस मुल्क का आपको रिहाइश फ्री में पड़ती है और वहाँ पर अमूमन जो फूड वगैरह आप लेते हो वो भी आपको फ्री में पड़ता है। किस तरह पड़ता है, कैसे पड़ता है, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, पहले इस मुल्क के मैं आपको चार बेनिफिट ऐसे बता दूँ जिसका कोई दूसरा मुकाबिल नहीं है। दोस्तों, नंबर 1 बेनिफिट जो इस मुल्क का ये है कि इस मुल्क का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के टॉप 5 पासपोर्ट्स में रैंक करता है। दुनिया के टॉप 5 पासपोर्ट्स में रैंक करने का मतलब होता है कि दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, उनमें से जो 5 मजबूत तरीन मुल्क हैं उसमें ये मुल्क शामिल होता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 200 में से 5 जो मजबूत तरीन मुल्क हैं उसमें रैंक करना खुद ही बहुत बड़ी बात है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको यहाँ की शहरियत मिल जाए, यहाँ की नेशनलिटी मिल जाए इस मुल्क की, तो आप दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में आप वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल आराम से ट्रैवल कर सकते हो और यहाँ के शहरियों को ये सहूलत हासिल है। दूसरा दोस्तों, इस एडवांटेज ये है कि यूके वगैरह में और यूरोप के दूसरे मुल्कों में तनख्वाह मिलती है 5 से 7 लाख के दरमियान मिलती है, लेकिन इस मुल्क में आपको माहाना तनख्वाह मिलती है 8 से 10 लाख के दरमियान। तो एक और एडवांटेज ये है कि आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट से अगर देखें, क्योंकि मेन मकसद आपका बाहर जाना जो होता है वो आपने घूमने तो नहीं जाना होता है, यहाँ पे कोई आपने कोई वहाँ पे डिज्नीलैंड में तो नहीं घूमना होता। वो मेन मकसद आपको होता है बाहर जाके ज़्यादा पैसा कमाना और अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज करना। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो तनख्वाह है वो भी यूरोप के बहुत से मुल्कों से ज़्यादा मिलती है। तीसरा एडवांटेज ये दोस्तों, ये यूरोप की शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री यूरोप के 28 वो मुल्क हैं। यूरोप में टोटल आपको पता है 50 मुल्क हैं, उनमें से 28 मुल्क हैं उन्हें शेंगन कंट्रीज़ कहते हैं। और ये वो 28 मुल्क होते हैं जिनका ये मुआहदा है कि अगर किसी भी बंदे को एक भी शेंगन कंट्री का अगर वीज़ा मिल जाता है तो 27 मुल्कों में वो बगैर वीज़े के आराम से जा सकता है। और ये हकीकत है, मैं खुद भी शेंगन वीज़े पर गया हूँ, मेरे पासपोर्ट पर शेंगन वीज़ा लगा हुआ है। और अब पहुँचा तो पहली कंट्री पर मेरा बस ये चेक हुआ डॉक्यूमेंट, उसके बाद में 2-3 यूरोप की कंट्रीज़ में गया आगे जो शेंगन कंट्री में आते थे, तो वहाँ पे किसी ने बॉर्डर पे चेक तक नहीं किया डॉक्यूमेंट। दोस्तों, एक और एडवांटेज जो इस मुल्क का वो ये कि दुनिया का सबसे सेफ़ कंट्री कहलाया जाता है। तो आप ख़ुद गूगल पे सर्च करें कि दुनिया की जो सेफेस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें ये टॉप है, महफूज तरीन मुल्क है यहाँ पे। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं और जहाँ पे मैंने जैसे कि आप बताया कि आपको सब कुछ फ्री में पड़ता है, फ्री वीज़ा, फ्री एयर टिकट, फ्री रिहाइश, फ्री फूड। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप में वाक़ है और बेल्जियम की नेबर कंट्री में आता है, फ्रांस आता है, हॉलैंड आता है और जर्मनी आता है। दोस्तों, यहाँ की आबादी 1.5 करोड़ के करीब है और जो बेल्जियम का दारुल-हुकूमत है, कैपिटल, उसका नाम है ब्रसेल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेल्जियम में कौन कौन सी जॉब्स के बहुत मौके हैं, उन जॉब्स के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे और वहाँ पे जाके आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो, नहीं बुला सकते हो, और आप वहाँ पे जाके आपको सब कुछ फ्री में कैसे पड़ेगा ये भी हम देखेंगे। दोस्तों, बेल्जियम में जो सबसे ज़्यादा जॉब्स के मौके हैं वो हैं मोटर व्हीकल इंडस्ट्री, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री, कार की इंडस्ट्री, गाड़ियों की इंडस्ट्री, ट्रक की इंडस्ट्री। अगर आपने मैकेनिकल में कोई इंजीनियरिंग करी हुई है, मैकेनिकल में कोई डिप्लोमा करा हुआ है, मैकेनिकल में कोई शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है, क्योंकि बहुत फैक्ट्री हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी तालीम भी नहीं है लेकिन आपको एज अ लेबर वर्कर काम कर सकते हैं आप मैकेनिकल फैक्ट्री में, मोटरसाइकिल की बनने की फैक्ट्री में, तो आपको यहाँ लेबर में भी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे जॉब्स है वो हैं केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल की फैक्ट्रियाँ और दवाएं बनाने की फैक्ट्रियाँ। तो अगर आपकी कोई डिग्री है केमिकल इंडस्ट्री के वाले से, आपने केमिस्ट्री में मास्टर किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, या आपने फार्मेसी की हुई है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और आपकी तालीम नहीं है तो आप एज अ लेबर यहाँ पे काम कर सकते हैं। केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पैकिंग के डिपार्टमेंट कर सकते हैं आप, दूसरे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे आप एज अ लेबर भी काम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पे जॉब्स हैं बेल्जियम में एग्रीकल्चर में, क्योंकि यहाँ बहुत वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बहुत क्रॉप्स होती हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में आप काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर जिसे हम आम ज़बान में पाकिस्तान और इंडिया में खेती बाड़ी कहते हैं, उसमें आपको आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आपकी कोई तालीम है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, तालीम नहीं है लेकिन आपको एग्रीकल्चर में काम करने का तजर्बा है, खेती बाड़ी में काम करने का तजर्बा है, या फिर आपको शौक़ है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में जॉब है, क्योंकि लाखों टूरिस्ट आते हैं, बहुत ही हिस्टोरिकल कंट्री है, बहुत ही डेवलप कंट्री है।
टूरिस्ट साल भर बहुत आते हैं घूमने, और सबसे जैसे मैंने बताया बहुत ही सेफ़ कंट्री है, महफूज कंट्री है। तो टूरिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जगह घूमने जाएँ तो एक तो वो खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, फिर सेफ़ हो, महफूज हो। तो अपनी फैमिली के साथ वो जा रहे होते हैं। तो ये बहुत टूरिस्ट आते हैं तो होटल और रेस्टोरेंट में आपको आराम से जॉब मिल जाती है, वेटर की, वेट्रेस की, गार्ड की, रूम सर्विस, हाउस कीपिंग, और आप पढ़े लिखे हैं तो मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर की। दोस्तों लास्ट में कंस्ट्रक्शन में जॉब है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करी, आर्किटेक्चर किया है, या कंस्ट्रक्शन की कोई भी तालीम है, कोई डिप्लोमा है, कोई शॉर्ट कोर्स है तो अच्छी जॉब मिल जाती है। या आपकी अगर तालीम नहीं भी है लेकिन आपको कलर करना आता है, वॉलपेपर लगाना आता है, बिजली का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, दरवाजे खिड़कियाँ बनाना आता है, मार्बल टाइल लगाना आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में फूड डिलीवरी की जॉब है और ग्रॉसरी की डिलीवरी की जॉब है। ये तमाम जॉब्स हैं। हासिल करने के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर बना हुआ हो। खुद बना लें, खुद नहीं बना सकते हो किसी और से बनवा लें, लेकिन यूरोप में जब भी जॉब के लिए अप्लाई करें या पूरी दुनिया में कहीं भी अप्लाई करें तो यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। उससे आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। अप्लाई कहाँ करेंगे, उसके 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए। इसके अलावा बेल्जियम की बेशुमार लिंक्स हैं, लिंक्डइन पे, ग्लासडोर पे, इंडीड पे, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। बेल्जियम की मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं वहाँ पे। तो दोस्तों 2-3 लिंक मैंने भी दिए, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अमूमन आप अप्लाई करते हो यूरोपियन फॉर्मेट CV कवर लेटर से, तो वहाँ से आपको एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट करता है फ़ोन के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, आपका व्हाट्सएप के ज़रिए या जूम के ज़रिए, और फिर आपका इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू में कामयाब है तो आपको जॉब ऑफर लेटर भेजता है। वो लेके आप बेल्जियम का जो एम्बेसी है, सफारत खाना है पाकिस्तान इंडिया में, वहाँ जाते हैं। वहाँ आप तब ये जॉब ऑफर लेटर देते हैं जो आपको वहाँ से आता है। और इसके साथ साथ आप वहाँ पर आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए और 6 महीने की वैलिडिटी हो, एक्सपायर ना हो, FRC हो, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, NIC और फ़ोटो ये जमा कराते हैं तो आपको अमूमन 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे आपको वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा मिलने के बाद आप वहाँ पे 2 से 3 साल का आपको वर्क वीज़ा मिलता है, वहाँ जाते हो। मैंने आपको शुरू में बताया था आपको सब कुछ फ्री में पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि बेल्जियम के अक्सर एम्प्लॉयर जिसको भी जॉब देते हैं उसको वीज़ा फ़ीस भी देते हैं, उसके साथ उसको एयर टिकट देते हैं, वहाँ रिहाइश देते हैं और फूड देते हैं। तो आपको वहाँ पर बहुत फ्री पड़ जाता है। 8 से 9 लाख रुपये माना तनख्वाह है पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो आप एक अच्छी तनख्वाह आप लेते हो और सेविंग बहुत ज़्यादा आपकी होती है। दोस्तों बेल्जियम बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही महफूज मुल्क है, बहुत ही हिस्टोरिकल कंट्री है और जिसकी ये पूरी हिस्ट्री है। बेल्जियम अगर आप चले आते हैं तो बाद में आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, और यहाँ पे क्राइम ना होने के बराबर है। आप खुद भी गूगल पे सर्च करके देखें, जो मैंने आपको बेनिफिट बताया। आजकल गूगल का ज़माना है, कोई भी आपको झूठ नहीं बोल सकता, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि आपने गूगल पे जाना है और जो भी कोई बंदा अगर बता रहा है कोई चीज़ तो उसको आप वहाँ से रीचेक करें गूगल से कि ये बेनिफिट है वहाँ पे या नहीं है इस मुल्क में। तो दोस्तों बेल्जियम अगर आप चले जाते हो तो आपको और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है। यूरोप का बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, ज़्यादातर लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के वजह से थी। और जैसा कि मैंने अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, आपने किसी को भी कोई पैसे नहीं देने, कुछ नहीं देना, ऑनलाइन अप्लाई करना है, खुद ही अप्लाई करना है। और आप पढ़े लिखे नहीं तो अपने किसी दोस्त भाई से अप्लाई करें, लेकिन पैसों वगैरह नहीं देने आपने किसी को। ये वीडियो भी फिर और से फ्री है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको इससे फ़ायदा हो जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।